नमस्ते साथियों, शुभ संध्या। आज 8 मई है, शनिवार, और ये हमारा 8वां एपिसोड है जिसमें हम शरीर और मन को कैसे मजबूत करें इस विषय पर विभिन्न पहलुओं से चर्चा कर रहे हैं। वाकई में इन दिनों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि इन दिनों जो कोरोना महामारी का जो तांडव मचा हुआ है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो हमारा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने कई प्रकार के लॉकडाउन लगा रखे हैं, जिससे हमारी गतिविधियां सीमित हो गई है। हम लोग लगभग अपने घरों में हैं, सुरक्षा में हैं, अलग थलग भी हैं। और इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमें एक अच्छा सबल शरीर चाहिए और एक बड़ा मजबूत मन चाहिए। इन दोनों का अन्योन्य आश्रित संबंध है। मतलब अगर मन मजबूत है तो शरीर सही रहेगा, और शरीर अगर मजबूत है तो मन भी हिम्मत रहेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और हमने बताया कि इसमें आत्मा भी बीच में आता है, क्योंकि वो दोनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि एक्चुअल में तो हम आत्मा ही हैं। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज से हम सोच रहे हैं थोड़ा सा मन के बारे में बात की जाए। तो मन और शरीर, क्योंकि इनका दोनों का मिश्रण है, मन को भी छठी इंद्री कहा जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ मैं कि आज का जो विषय मैंने चुना है वो है परिवर्तन, चेंजेस। ऐसा मैं जो पुस्तकें पढ़ता हूँ आदरणीय विट्ठल दास जी मोदी साहब की, वो कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन की मालिश करते रहो तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, जवान बने रहेंगे। परिवर्तन रूपी मालिश। अब ये तो एक ऐसा विषय है जिसमें परिवर्तन रूपी हम मालिश खुद करते हैं, पर आज जो मैं विषय ले रहा हूँ थोड़ा सा इसलिए लेना पड़ रहा है कि परिस्थितियाँ अच्छी नहीं। आज एक और खबर है हमारे पास, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत युवा व्यक्ति चले गए, तो थोड़ा सा परिस्थितियों अनुसार भी मैं विषय का चयन करता हूँ। तो दो तरह से परिवर्तन होता है। एक वो परिवर्तन जो हमारे हाथ में नहीं और हुआ है, और एक वो परिवर्तन जो हम कर सकते हैं। तो उस परिवर्तन की बात अपन हो सकता है कल करें जो हम कर सकते हैं। आज तो मैं वो बात करूँगा कि जो परिवर्तन हो चुका उसको हम कैसे, किस रूप में लेवें। जैसे सबसे पहले हम उम्र को ही लेते हैं। पहले हम बच्चे थे, फिर युवा हुए, और प्रौढ़ हुए, बुजुर्ग हो गए। तो ये जो परिवर्तन है इसको स्वीकार करना। कई बार मन जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता तो कमज़ोर हो जाता है। आप अब अगर प्रौढ़ हैं और युवा जैसे ही अपने को मानते रहे और पछताते रहे कि मैं युवा क्यों नहीं रहा, तो आपका मन आपके साथ नहीं रहेगा, आपको मजबूत नहीं रहेगा वो। मतलब आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। पहले आप युवा थे, अकेले थे, अब आप मान लो दंपत्ति हैं, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब आपको अपनी पत्नी का या पति का भी ध्यान रखना है। पहले बहुत स्वतंत्र थे, अब उतने स्वतंत्र नहीं हो। फिर मान लो आपके बच्चे हो गए, तो अब बच्चों का लालन पालन तो वो स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने से आशय है तदानुकूल ढलना। स्वीकार करना मतलब यहाँ मेरा ये है कि तदानुकूल अपने आप को मेंटली तैयार करना। तो बोले ये तो हर व्यक्ति तैयार करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मानने को तैयार नहीं होते लोग कि मैं प्रौढ़ हो गया हूँ, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, मेरी अब नहीं चलती घर में, बच्चे बड़े हो गए, ये मानने को तैयार नहीं है कई लोग। तो वो मैं कह रहा हूँ मानो, जैसा जो वर्तमान स्थिति है हमारी, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए उस परिवर्तन को। मान लो पहले आपके बहुत अच्छे बाल थे, आप हीरो दिखते थे, अब नहीं है, तो मान लो ना। अब काहे वो उसमें टेंशन करते हो कि मेरे बाल क्यों गए और मैं अब ऐसा क्यों दिखता हूँ। एक उदाहरण दिया मैंने, इसे हर चीज़ पे लागू होता है। अरे मैंने पहले इतनी चलती थी, इतने लोग मेरा कहना मानते थे, अब कोई मेरी सुनता ही नहीं है। अरे तो अब चेंज आ गया, इसको एक्सेप्ट करो। अब नहीं मानेंगे, अब वो बच्चे बड़े हो गए, वो आपकी कम चलेगी, उसमें क्या है। सेकंड लाइन बन जाओ, थर्ड लाइन में थर्ड मैन बन जाओ, उसमें क्या है। वो परिवर्तन मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक जैसे परिवर्तन कहते हैं ना, जैसे मैं प्राचार्य था मान लो, तो उस समय मैं कभी भी सब्जी मंडी नहीं गया। मेरे पास प्यून था, वो हमेशा सब्जी लेने जाता था, जो भी किराना वगैरह। और अब जब से मैं इंदौर आया हूँ, मैं खुद ही झोला लेके जाता हूँ सब्जी मंडी में, मज़े से खरीदी करता हूँ, भावताव भी करता हूँ, नकली असली भावताव नहीं करता मैं।
क्यों? अरे वो क्या गरीब सब्जी वाले से भाव-ताव करना, थोड़ा बहुत सामान्य रूप से करो भाई। भाव-ताव आप सराफे में जाके करके देखो कि जो भाव सोना है उसमें कम करा के देखो, 500 रुपये तोला, नहीं करेगा कोई। तो इसलिए मैं सब्जी मंडी भी जाता हूँ, भाव-ताव भी करता हूँ, आराम से मज़े से गाते बजाते सब्जी ले आता हूँ। अब पहले नहीं लाता था, तो ये कोई इसमें दुःख का विषय क्या है? मतलब अगर आप जिस जिस उम्र के हैं, जिस पद पे हैं, जिस परिस्थिति के हैं, मान लो पहले आपका बहुत अधिक सहयोगी थे, अब नहीं रहे, तो आप उसके अनुसार काम करो। एक परिवर्तन और समझो। पहले हम घूमते फिरते हैं, आते जाते हैं, शादियों में जाते हैं, अब परिवर्तन क्या है कि हमको घर पे ही रहना है। तो इसको भी स्वीकार करो परिवर्तन को, कि अभी हमको बाहर नहीं निकलना, उसी को आनंदित होकर अपने काम करो। यानी हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो पॉजिटिविटी है, वो तब शुरू होगी जब हम उस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। ये एक मैं बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूँ आपको, कि ये बहुत बड़ा विषय है। ये लगता है ऐसा है कि अरे ये क्या विषय लेके बैठ, अरे भाई परिवर्तन को मानो। किसी समय आपको मान लो राजा महाराजा थे, अब आप प्रजा हो। कहते हैं ना गए राजा महाराजा अब तूजा माजा, ऐसा भी होता है। किसी समय आप पद पे थे, अब नहीं हो। अब भूतपूर्व आप पहले अध्यक्ष थे, अब नहीं हो। पहले जो भी पद आपका रहा हो किसी भी विषय का, ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। तो पहले आप मान लो अमीर थे, अब नहीं हो, अब पैसे कम हो गए आपके पास। या किसी समय आप बहुत गरीब थे और अब पैसे वाले हैं, तो वो भी नहीं स्वीकार करते। कई अमीरों को मैंने ऐसा देखा, आज भी वैसे ही कंजूस हो। अरे भाई पहले आप गरीब थे, आपकी आवश्यकताएं कम थी, अब आप अच्छे खाते पीते हो, तो तदनुसार लाइफ को एंजॉय करो, तदनुसार लाइफ को महसूस करो। मतलब यू शुड एक्सेप्ट द चेंजेस, यू शुड एक्सेप्ट द प्रेजेंट सिचुएशन। एंड अब जब एक्सेप्ट शुरू हो जाता है, तब जाके जीवन निर्माण चालू होता है। निर्माण ही तब होगा जब आप उसको मानेंगे कि मैं ये हूँ। आप बार बार पुरानी अच्छी बातों को याद करते हैं, अभी स्वीकार स्वीकार करो कि अभी गर्मी है। आप ठंड की याद मत करो, ठंड आएगी तब रोओगे आप, अरे बाप रे इतनी ठंड पड़ रही है क्या करूँ। बरसात है तो फिर रोओगे, अरे इतने तेज बरसात हो। अरे भाई मौसम को स्वीकार करो, अभी ये मौसम है, उसके अनुसार रहो। तो जैसे ही हम परिवर्तन के अनुसार ढलना प्रारंभ कर देते हैं, हमारा शरीर और हमारी मन मजबूत हो जाता है। कई जगह हम जाते हैं यात्राओं पे, वहाँ हमारे अनुकूल भोजन नहीं मिलता, उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है भाई चाय बिस्किट पपीता और इनसे काम चलाओ, दूध से, ठीक है, क्या दिक्कत क्या है। अब आप तो केरल में जाके बढ़िया सब राजस्थानी भोजन मांगोगे, तो वो तो आपकी गलती है। तो मतलब ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो परिवर्तन हो रहा आपके हाथ में नहीं है। कल तो मैं ये बात करूँगा कि हमको खुद को परिवर्तन लाना है बोरिंग से बचने के लिए, पर आज मैं बात कर रहा हूँ जो परिवर्तन हो चुका उसको स्वीकार करो। स्वीकार करने का आशय है, तदनुसार उसको आगा पीछा सोचो कि हाँ ये परिस्थिति बनी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तदनुकूल अपनी कार्रवाई करो, तो आपको अच्छा लगेगा। विशेषकर महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ, युवतियों से कहना चाहता हूँ, परिवर्तन है भाई, अब आप थोड़े वरिष्ठ हो गए तो तदानुकूल अपने आप को मानो। अब हमेशा आप चाहते हैं मैं 20-25 साल की युवती बनी करके घूमते रहो, अरे नहीं भाई, आपकी सीनियरिटी अगर है तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। उसके अनुसार आप अपने आप को क्यों नहीं रखती। हर उम्र का आनंद है, हर उम्र का महत्व है और हर पद का महत्व है। अगर आप एक कलेक्टर हैं तो कलेक्टर का पद एंजॉय कीजिए, प्यून है तो प्यून का पद एंजॉय कीजिए, मेरा आशय ये है। जरूरी थोड़ी हर व्यक्ति कलेक्टर ही बने और वही सुखी होगा। अरे गरीब लोग भी बहुत सुखी देखे जाते हैं, मध्यम श्रेणी भी सुखी है। सुखी होने का आधार वो साधन नहीं है। अगर आप पहले मान लो गांव में रहते थे तो गांव के अनुसार ठीक था, आज आप शहर में हो तो शहर के अनुसार रहो ना आप, क्या दिक्कत है आपको। शहर की सारी चीज़ें मानिए। अब आपको नहीं मेरे को गाँव जैसी सब सुविधाएं चाहिए, आंगन चाहिए बड़ा चाहिए, गाय भैंस बाहर बंधूंगा, अरे भाई बम्बई में फ्लैट मिलेगा आपको छोटा सा, एक अपने हिसाब का, तदारकुल आप उसमें रहिए, आपको कभी दुख नहीं होगा। अब गांव जैसे लंबे चौड़ी चीज़ें बम्बई में चाहोगे तो संभव नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कुल मिला के आज का अपना विषय ये है कि जो परिवर्तन अवश्यंभावी है, चाहे उम्र का हो, पैसे का हो, कौड़ी का हो, स्थान का हो, पद का हो, वो परिवर्तन को मज़े से स्वीकार करिए और जो परिवर्तित काम हुआ है, परिवर्तन के समय आप जहाँ पहुँचे उसके अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्रवाई निर्धारित करिए, वो आपको बहुत आनंद देगा। अब कल हम बात करेंगे कि हम खुद परिवर्तन क्या क्या लाएं, इस विषय पर अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।